अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अब गांव में मौजूद हूँ। मैं कल ही रात को ही आया लेकिन कल रात को तकरीबन मेरा सब कुछ एक दफ़ा सुन्न हो गया था। ठंडी इतनी ज़्यादा थी। दूसरा सफ़र भी मैंने बाइक पे किया और सफ़र है भी तकरीबन घंटा सवा घंटा, मेरा मैक्सिमम 1.5 घंटा मेरा लग जाता है लेकिन ये है कि धुंध नहीं है, अब धुंध वो ख़त्म हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो भी है वो ये कह रहा है कि तकरीबन हफ़्ता हो गया, हफ़्ते से भी तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया धूप उन्होंने नहीं देखी। और वाकई ऐसी बात है, अभी तकरीबन 10-11 बज गए लेकिन तो आप खुद देख सकते हैं धूप का नामो निशान नहीं है। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ तो बाहर का भी राउंड लगाते हैं। तो चलो चलते हैं हम नीचे, ज़रा थोड़ी वाक शाक करते हैं। तो आखिरकार मैं बाहर आ गया हूँ। सर्दी तो है लेकिन नाश्ता किया था, मैंने कहा चलो वो भी हज़म हो जाएगा, मेरी वीडियो भी बन जाएगी और ज़रा वाक शाक भी हो जाएगी, क्योंकि लेट लेट के बंदे का वैसे ही बुरा हाल हो जाता है। अब मुझे तकरीबन ये 2-3 दिन से ना ये गर्दन में मुझे बड़ी दर्द फील हो रही थी। वो इस वजह से कि सौ के ही मैं कह सकता हूँ कि सौ के ये हाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर होता हूँ गांव में तो तकरीबन कोशिश होती है कि मैं चारपाई से दूर ही रहूँ ये आवारागर्दी। अभी मैं वापस जाऊँगा फिर भी मैं घर नहीं बैठूँगा, कहीं ना कहीं निकल ही जाऊँगा। और आज तो वैसे भी दोस्तों ने प्लान बनाया कि कहीं जाना है और वो भी सवा घंटे का रास्ता है। और इतनी सर्दी में बाइक पे सफ़र करना बनने के नानी याद आती है, नानी याद आ जाती है, सर्दी इतनी होती है। लेकिन मैंने उनको पहले बता दिया कि मैं तो बाइक नहीं चलाऊँगा, जिसने भी चलानी है वो चलाए, बाइक से मेरी छुट्टी है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो मैं जाने को तैयार ही हूँ, क्योंकि आज भी घर पे हूँ, कल भी घर पे हूँ। तो लाहौर को जाऊँगा मैं मंडे को, सुबह सुबह ही जाऊँगा, क्योंकि धुंध है नहीं तो मैं इजीली जा सकता हूँ। ठंड तो वैसे भी अगर शाम को भी निकलूँ या सुबह को निकलूँ ठंड तो उतनी होगी। लेकिन पहले मैं लास्ट टाइम जो मैं निकला घर लाहौर को, तो मैं तकरीबन संडे की शाम को निकला था, असर की नमाज़ पढ़ के मैं निकल गया था। वो उस वजह से क्योंकि धुंध का कोई पता नहीं था, उन दिनों में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और धुंध में फिर सफ़र करना बाइक पे वो ख़तरे से खाली नहीं है, और ऊपर से ठंड भी होती है। लेकिन चलो ठंड तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, चीज़ें वगैरह पहन लेता है, लेकिन वो धुंध ज़रा डेंजरस होती है। और ये मैं देख रहा हूँ इधर, शायद आप लोगों को नज़र ना आए, लोग इस सर्दी में चारा काट रहे हैं अपने माल मवेशी के लिए। और इनकी हिम्मत को मैं दाद ही दूंगा इतनी ठंड में। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था, 8वीं तक, ये स्कूल 8वीं तक के यहाँ पे पढ़ा हूँ, तो हमारी भी एक भैंस हुआ करती थी। तो हम भी तकरीबन स्कूल से वापस आके हम चारा लेने चले जाते थे। लेकिन अगर जैसे अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही है तो छुट्टियों में तो हम तकरीबन कोशिश होती थी कि हम सुबह सुबह ही अपना काम तमाम करें, फिर बाकी सारा दिन हम खेलते रहें, कभी गेंद बल्ला, कभी फुटबॉल, कभी कांचे वाला, कभी अखरोट। तो इसी चीज़ में टाइम हमारा गुजर जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें कहाँ रही है, अब तो मोबाइल जब से आए हुए हैं ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी मुझे भी याद है कि जिस ये साथ ही पार्क है वहाँ पे हम जाते थे, तो वहाँ पे खेलने को जगह नहीं मिलती थी। लोग मुख्तलिफ़ गेमें खेलते थे, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है। लेकिन मैं अब अक्सर वहाँ पे जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप यकीन करें एक बंदा भी नहीं मिलता जो क्रिकेट खेल रहा हो या फुटबॉल खेल रहा हो। उसकी वजह क्या है? ये मोबाइल मोबाइल ख़तरनाक चीज़ है, इसने हमारी जितनी भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो सारी ख़त्म कर दी। कबड्डी वाला देख लें, कबड्डी भी वैसे भी हमारे गांव की काफ़ी मशहूर है और लोग बच्चे अभी भी खेलते हैं। लेकिन वो सारे वो जिनको ज़्यादा शौक़ या जिनके बड़े खेलते रहे हैं वो भी खेलते हैं, तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये आप बाकी आप देख सकते हैं, ये गंदम है, ये मेरा ख़्याल है इसने लेट बीजी है, ये पहला पानी है, साफ पता लग रहा है। और लास्ट टाइम जो गंदम का रेट था वो था स्टार्ट में ही 4,000-4,200 रेट था। इस दफ़ा देखो अब रेट कितना निकलता है, अल्लाह ताला कमी रखे, क्योंकि जो हालात हैं, मुल्क के हालात हैं गरीब, अब बंदा कौन ख़रीदेगा। या 4,000 गंदम अगर किसी की 10 मन 15 मन लगती है, 4,000 के हिसाब से ये बहुत सारी रकम बन जाती है। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। बाकी
भूखा कोई नहीं सोता, अल्लाह ताला अपना रिज़्क सब में बराबर तकसीम करता है। और ये फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी को ज़्यादा दे किसी को कम दे, वो फिर उसकी अपनी तकसीम है। लेकिन हमारी बतौर इंसानियत ये कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे पे रहम करें, जितनी भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बंदा उतनी मदद करे, तो उसमें तकरीबन बंदे का अपना भी फ़ायदा है, अगले बंदे की भी चलो हेल्प हो जाती है, बंदे का अपने भी फ़ायदा हो जाता है और अल्लाह भी खुश हो जाता है और ज़िंदगी में बरकत भी बड़ी रहती है। और ये चीज़ मैंने नोट किया है कि अगर आपके पास कुछ है और आपको तकसीम करते हो अल्लाह के रास्ते में, तो शैतान तो वर्गलाता है इंसान को, और बंदे की ये सोच होती है कि यार अगर ये मैंने चीज़ दे दी किसी को तो मेरे से ख़त्म हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो आपको अल्लाह ताला कहीं गुना ज़्यादा उसका बदला देते हैं। अब ये नहीं है कि अगर मैंने पैसे दिए हैं किसी को तो मुझे उसके बदले पैसे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बदले अल्लाह ताला मुझे पैसे भी दे सकता है, और बाज़ औक़ात मुझे पैसों भी अच्छा नेमुल बदल दे देता है, जो इंसान के लिए पैसों भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सर्दी काफ़ी है तो मुझे वापस जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी तैयारी भी करनी है, दोस्तों के साथ कहीं जाना भी है, वो भी तकरीबन बाइक पे जाना है उस सर्दी में, वो भी तकरीबन डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो मैंने तो पहले उनको बता दिया कि मैं तो बाइक नहीं चलाऊंगा, जिसने भी बाइक चलानी है तो मैं जाने को तैयार हूँ। अगर आप कहते हो कि बाइक आपने चलानी है तो मेरी तरफ से छुट्टी, मेरी तरफ से इनकार ही समझो। अब उन्होंने तो कह दिया कि बाइक आप नहीं चलाएंगे, लेकिन उनका कोई पता नहीं है, और रास्ते में कह दें कि हम तो नहीं चला रहे, अब थोड़ी देर तुम ही चलाओ, तो फिर तो चलानी पड़ेगी। लेकिन पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि ना ही चलाऊँ। तो अपनी वीडियो का ख़त्म इधर करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।